नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है सामाजिक अनुसंधान, अर्थ एवं प्रकृति, सोशल रिसर्च, मीनिंग एंड नेचर। यह बीए सेकेंड ईयर के सिलेबस का भाग है। आगे लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मनुष्य एक चिंतनशील प्राणी है। वह सोचता है, विचार करता है और अपने चारों ओर के रहस्यमय संसार को देखने और समझने का प्रयत्न करता है। वह विभिन्न प्रकार की घटनाओं के पीछे छिपे कारणों को ढूंढ निकालने की कोशिश करता है। उसने सूर्य, चांद, तारे, आकाश, पृथ्वी, वर्षा, नदी, पर्वत आदि को जानने का प्रयास भी किया है। वह प्रारंभ में इन सबको ईश्वर की सृष्टि मानकर उसे ही इन सभी का कारण मानने लगा। यानी पहले मनुष्य ऐसा मानता था कि ये सूर्य, चांद, तारे सभी क्या ईश्वर की सृष्टि हैं, और धीरे धीरे प्रकृति के संबंध में उसका ज्ञान बढ़ता गया। वह प्रश्नों का उत्तर ढूंढता चला गया कि रात और दिन क्यों होते हैं, मौसम कैसे बदलते हैं और क्यों बदलते हैं, वर्षा क्यों होती है आदि। स्पष्ट है कि मनुष्य एक जिज्ञासु प्राणी है। वह अज्ञात तथ्यों का पता लगाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ता रहा है। पहले उसने प्राकृतिक घटनाओं को और फिर सामाजिक घटनाओं को समझने का प्रयास किया। सामाजिक घटनाएं भी अपने आप में काफ़ी जटिल रही हैं। एक ही घटना के पीछे अनेक कारण हो सकते हैं और उन सभी कारणों को खोज निकालना कोई सरल काम नहीं है। सामाजिक जीवन की जटिलताओं को समझने की लगातार कोशिश मनुष्य ने की है। उसने सामाजिक व्यवहार के प्रेरकों को जानने की दिशा में निरंतर प्रयत्न किए हैं। वह क्यों और कैसे आदि प्रश्नों का उत्तर ढूंढने के प्रयास में लगा रहा है। वह आदिम, सरल व जटिल सामाजिक संरचनाओं को समझने हेतु सदैव प्रयत्न करता रहा है। उसने यह जानने की कोशिश की है कि एक समाज और दूसरे समाज के रीति रिवाजों, विश्वासों, मान्यताओं, संस्थाओं व संस्कृतियों में अंतर क्यों पाए जाते हैं। समाज में अपराध, बाल अपराध व श्वेतवसन अपराध अन्य समाजों की तुलना में कम या अधिक क्यों होते हैं। अलग अलग समाजों में विवाह एवं परिवार के भिन्न भिन्न रूप देखने को क्यों मिलते हैं। धर्म किस प्रकार आर्थिक विकास में योग देता है या बाधा पहुंचाता है। किन का समाजों में प्राथमिक और किन में द्वितीयक समूहों की प्रधानता पाई जाती है और क्यों पाई जाती है। इनका सामाजिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, संघर्ष क्यों होते हैं, उनके पीछे मूलभूत कारण क्या हैं। कार्य कारण संबंधों को जानने की कोशिश मनुष्य ने की है। कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य ने प्राकृतिक दशाओं तथा सामाजिक जटिलताओं को स्पष्ट करने का सदैव प्रयास किया है। साथ ही उसने प्राप्त ज्ञान की सत्यता का पता लगाने की कोशिश भी की है। मनुष्य ने विभिन्न घटनाओं के संबंध में वैज्ञानिक विधि को काम में लेते हुए कार्य कारण संबंध ढूंढने का प्रयत्न किया है। नए सिद्धांतों का निर्माण किया है। पुराने सिद्धांतों की जांच नवीन परिप्रेक्ष्य में की है। यही शोध या अनुसंधान कहलाता है। जब सामाजिक क्षेत्र में प्रश्नों के उत्तर खोजने का एक क्रमबद्ध और व्यवस्थित प्रयास किया जाता है तो उसे ही हम सामाजिक अनुसंधान, शोध, गवेषणा, अन्वेषण नाम देते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जब समाज में यानी सामाजिक घटनाएं हों, चाहे वे सामाजिक समस्याएं, सामाजिक जटिलताओं को वैज्ञानिक विधि से मनुष्य समझने का प्रयास करता है, उनके कार्य कारण संबंधों का ढूंढने का प्रयास करता है, नए सिद्धांतों को निर्माण कर पुराने सिद्धांतों की जांच नवीन परिप्रेक्ष्य में करता है तो उसे शोध या अनुसंधान कहा जाता है। अब है सामाजिक अनुसंधान का अर्थ एवं परिभाषाएं। मनुष्य ने प्रारंभ से ही काल्पनिक या दार्शनिक आधार पर घटनाओं का विश्लेषण किया। उसने ईश्वर या अलौकिक शक्ति को सभी प्रकार की घटनाओं का स्रोत या कारण माना है। पूर्व में उसका ज्ञान का आधार अंतःप्रज्ञा, परंपरा, वैयक्तिक अनुभव, प्रयत्न एवं भूल की विधियां रही हैं। कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य पहले काल्पनिक और दार्शनिक आधार पर घटनाओं का विश्लेषण करते थे और उनके ज्ञान का जो आधार यानी बेस होता था वह अंतःप्रज्ञा यानी उनकी स्वयं की बुद्धि होती थी, परंपराएं होती थी, व्यक्तिगत अनुभव हुआ करते थे।
इस प्रकार से प्राप्त ज्ञान में विश्वसनीयता एवं प्रामाणिकता का अभाव पाया जाता था, क्योंकि वो विज्ञान की कसौटी पर खरे नहीं उतरते थे। आज व्यक्ति इस स्थिति से आगे बढ़ गया है और अब वह उसी घटना पर विश्वास करने लगा है जिसे वह नेत्रों से देख सके, छू सके या कानों द्वारा सुन सके। अर्थात अब वह तार्किक ढंग से घटनाओं को समझने और वास्तविकता का पता लगाने लग गया है। इस प्रकार अब वह व्यवस्थित ढंग से ज्ञान को संचित करता है। यही अनुसंधान का प्रारंभ होता है। अब है अनुसंधान का हम तात्पर्य भी पढ़ेंगे, यानी अनुसंधान यानी शोध का तात्पर्य क्या है। अनुसंधान का अर्थ है बार बार खोजना, यानी किसी भी तथ्य को या जो हमारे सामने घटना है या जो भी सिद्धांत है उन्हें बार बार खोजें, नवीन सिद्धांतों का निर्माण करें और पुराने सिद्धांतों में संशोधन करने का प्रयास करें। इसमें दो भौतिक तत्वों की प्रधानता पाई जाती है। प्रथम होता है अवलोकन द्वारा घटना को उद्देश्यपूर्ण ढंग से देखना अथवा उपलब्ध तथ्यों के आधार पर घटना को समझना, और द्वितीय होता है उन तथ्यों के अर्थ को जानकर घटना के पीछे छिपे हुए कारणों को समझना। इन दोनों तत्वों को ध्यान में रखकर जो ज्ञान संचित किया जाता है उसे विश्वसनीय एवं प्रामाणिक माना जाता है। इस प्रकार के ज्ञान को संचित करने की संपूर्ण प्रक्रिया को ही अनुसंधान के नाम से पुकारते हैं। व्यक्ति ने धीरे धीरे विश्वसनीय एवं प्रामाणिक ज्ञान प्राप्ति हेतु शोध की ऐसी विधि को खोज निकाला जिसे वैज्ञानिक विधि साइंटिफिक मेथड कहते हैं। इस विधि में तथ्यों का संकलन भी निश्चित प्रविधियों द्वारा किया जाता है, जैसे अवलोकन, साक्षात्कार, अनुसूची, वैयक्तिक अध्ययन पद्धति, समाजमिति आदि का सहारा लिया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य ने धीरे धीरे विश्वसनीय एवं प्रामाणिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक विधि का सहारा लिया, और इस विधि में जो तथ्यों का संकलन जब किया जाता है तो कुछ निश्चित प्रविधियों के माध्यम से किया जाता है, जिसके अंतर्गत हम अवलोकन, साक्षात्कार, अनुसूची, वैयक्तिक अध्ययन पद्धति के बारे में पढ़ते हैं। वेबस्टर शब्दकोश के अनुसार जब नवीन ज्ञान की प्राप्ति तथा विद्यमान ज्ञान में संशोधन, परिवर्धन या परिमार्जन के उद्देश्य से कोई व्यवस्थित प्रयत्न किए जाते हैं तो उन्हें ही अनुसंधान या शोध के नाम से जाना जाता है। द न्यू सेंचुरी डिक्शनरी के अनुसार किसी वस्तु या व्यक्ति के संबंध में सावधानीपूर्वक खोज करना एवं तथ्यों या सिद्धांतों का पता लगाने के लिए विषय सामग्री की लगातार सावधानीपूर्वक जांच पड़ताल करना ही अनुसंधान कहलाता है। अतः स्पष्ट है कि अनुसंधान घटनाओं के बारे में ज्ञान प्राप्त करने और उन घटनाओं के मूल तक पहुंचने एवं कार्य कारण संबंधों का पता लगाने का एक व्यवस्थित वैज्ञानिक तरीका है। अब है सामाजिक अनुसंधान का अर्थ एवं परिभाषाएं। अब तक हमने अनुसंधान यानी शोध का अर्थ एवं परिभाषा पढ़े। अब हम सामाजिक अनुसंधान के बारे में पढ़ेंगे। मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ सोशल रिसर्च। जब कोई भी अनुसंधान सामाजिक जीवन, सामाजिक घटनाओं अथवा सामाजिक जटिलताओं से संबंधित होता है तब उसे सामाजिक अनुसंधान कहा जाता है। इसमें सबके संबंध में यथार्थ ज्ञान प्राप्त किया जाता है। इस हेतु आनुभविक या अनुभवसिद्ध तथ्यों का पता लगाया जाता है। निरीक्षण, परीक्षण, वर्गीकरण तथा सत्यापन के आधार पर सामाजिक घटनाओं के कारणों को ढूंढ निकाला जाता है। कहने का तात्पर्य है कि सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत सामाजिक जीवन, सामाजिक घटनाओं या सामाजिक जटिलताओं से जुड़े हुए प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास किया जाता है और सामाजिक अनुसंधान किए जाते हैं। और इनके पीछे या घटनाओं के पीछे, सामाजिक घटनाओं के पीछे जो कारण होते हैं उन्हें वैज्ञानिक विधि के माध्यम से जानने का प्रयास किया जाता है और यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। निरीक्षण, परीक्षण, वर्गीकरण और सत्यापन के आधार पर घटनाओं के कारणों को ढूंढने का प्रयास किया जाता है। सामाजिक अनुसंधान में सामाजिक यथार्थताओं की
वैज्ञानिक विधि द्वारा खोज पर विशेष बल दिया जाता है। कहने का तात्पर्य है कि सामाजिक अनुसंधान में सामाजिक वास्तविकताओं यानी सोशल रियलिटीज़ को जानने के लिए वैज्ञानिक विधि का सहारा लिया जाता है और उसी के द्वारा खोज पर विशेष बल दिया जाता है। उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर या कहने का तात्पर्य है कि उपरोक्त संदर्भ में हम कह सकते हैं कि सामाजिक अनुसंधान खोज की ऐसी विधि है जिसमें सामाजिक परिस्थिति के संदर्भ में किसी घटना, व्यवहार, सामाजिक जीवन अथवा समस्या के संबंध में वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करते हुए सामाजिक यथार्थ को समझने का प्रयत्न किया जाता है। यानी सामाजिक समस्याओं, सामाजिक परिस्थिति को समझने के लिए वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करते हुए समाज की वास्तविकता को समझने का प्रयास किया जाता है। इसमें निरीक्षण, परीक्षण, तथ्यों के संकलन, वर्गीकरण तथा सामान्यीकरण द्वारा सामाजिक घटनाओं के कारणों का पता लगाया जाता है और वस्तु स्थिति की तार्किक ढंग से विवेचना की जाती है। अब है सामाजिक अनुसंधान की विशेषताएं एवं प्रकृति, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नेचर ऑफ सोशल रिसर्च। सामाजिक अनुसंधान की विशेषताएं। सामाजिक अनुसंधान की विशेषताओं में हम सबसे पहली विशेषता पढ़ेंगे वैज्ञानिक विधियों द्वारा सूक्ष्म अध्ययन। सामाजिक अनुसंधान का संबंध वैज्ञानिक विधियों के प्रयोग द्वारा सामाजिक घटनाओं के सूक्ष्म रूप को जानना होता है, इसीलिए इसमें वैज्ञानिक विधियों का द्वारा सूक्ष्म अध्ययन किए जाते हैं। नेक्स्ट है नवीन प्रविधियों का विकास। सामाजिक अनुसंधान अपने को विभिन्न वैज्ञानिक उपकरणों, प्रविधियों, पद्धतियों के प्रयोग तक ही सीमित नहीं रखता बल्कि नवीन प्रविधियों के विकास पर भी जोर देता है। यानी सामाजिक अनुसंधान के द्वारा नई प्रविधियों का भी विकास होता है। इसके बाद तीसरा हमारा पॉइंट है नवीन ज्ञान का सृजन। सामाजिक अनुसंधान के द्वारा सामाजिक घटनाओं समझने या समस्याओं को समझने का एक वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है और साथ ही साथ नवीन ज्ञान का सृजन भी किया जाता है। यानी कहने का तात्पर्य है कि नवीन सिद्धांतों का निर्माण भी किया जाता है और जो पुराने सिद्धांत हैं उन्हें अधिक स्पष्ट किया जाता है, उसे परिष्कृत किया जाता है। कार्य कारण संबंधों की खोज। सामाजिक अनुसंधान के द्वारा सामाजिक तथ्यों एवं घटनाओं के बीच पाए जाने वाले कार्य कारण संबंधों की खोज भी की जाती है। जैसे गंदी बस्तियों और बाल अपराध के बीच परस्पर कार्य कारण संबंध हो सकता है। इसके बाद है सिद्धांतों की पुनः परीक्षा। सामाजिक अनुसंधान में जहाँ नए तथ्यों की खोज की जाती है वहीं पुराने और पूर्व स्थापित सिद्धांतों की पुनः परीक्षा अर्थात पुनः जांच की जाती है और उन्हें सत्यापन का कार्य भी संपन्न किया जाता है। इसके बाद है प्राक कल्पना की जांच। सामाजिक अनुसंधान एक ऐसी विधि है जिसमें प्राक कल्पना की उपयुक्तता की जांच एवं परीक्षण किया जाता है। अब है नए सिद्धांतों का निर्माण। सामाजिक अनुसंधान के द्वारा प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर नए सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है वैज्ञानिक तरीके से। इसके बाद है सैद्धांतिक और व्यवहारिक समस्याओं का हल। सामाजिक अनुसंधान द्वारा विशुद्ध ज्ञान की खोज पर जोर देता है, साथ ही साथ इसका प्रयोग व्यवहारिक समस्याओं को हल करने के लिए भी किया जाता है। इसके बाद है हम बात करेंगे सामाजिक अनुसंधान की विशेषताओं को दोबारा रिपीट करते हैं। सबसे पहली इसकी विशेषता है सामाजिक अनुसंधान के द्वारा वैज्ञानिक विधियों का द्वारा सूक्ष्म अध्ययन किया जाता है, नवीन प्रविधियों का विकास किया जाता है, नवीन ज्ञान का सृजन किया जाता है, कार्य कारण संबंधों की खोज की जाती है, सिद्धांतों की पुनः परीक्षा की जाती है, प्राकल्पना की जांच की जाती है, नए सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है और सैद्धांतिक और व्यवहारिक समस्याओं का हल किया जाता है। अब है सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति कि आखिर सामाजिक अनुसंधान की नेचर क्या होती है। उपयुक्त विशेषताओं या लक्षणों से यह स्पष्ट होता है कि सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति वैज्ञानिक होती है, क्योंकि इसमें वैज्ञानिक विधि का प्रयोग कर क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है। दूसरा है सामाजिक अनुसंधान में निरीक्षण, परीक्षण, तथ्यों के संकलन,
वर्गीकरण तथा सामान्यीकरण हेतु व्यवस्थित विधि को अपनाया जाता है, जिसे वैज्ञानिक विधि कहते हैं। इसमें वस्तुनिष्ठता, सत्यापनशीलता, तटस्थता, व्यवस्थितता तथा भविष्योक्ति पर जोर दिया जाता है। नेक्स्ट है सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति की एक विशेषता यह है कि सामाजिक तथ्यों या घटनाओं के बीच पाए जाने वाले संबंधों को ढूंढने का प्रयास किया जाता है। चौथा हमारा पॉइंट है सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसकी सहायता से सामाजिक जीवन एवं घटनाओं पर नियंत्रण पाने का प्रयास भी किया जाता है। सामाजिक अनुसंधान की एक अन्य विशेषता यह भी है कि इसमें मानव से संबंधित सामाजिक घटनाओं का ही अध्ययन किया जाता है, प्राकृतिक, भौतिक या अन्य प्राणियों के सामूहिक जीवन से संबंधित अध्ययन नहीं किए जाते हैं। इसके बाद हमारा पॉइंट है नेक्स्ट, सामाजिक अनुसंधान की एक विशेषता यह भी है कि इसका अध्ययन क्षेत्र काफ़ी व्यापक है, क्योंकि इसमें संपूर्ण सामाजिक जीवन व उससे संबंधित सामाजिक प्रक्रियाएं आती हैं। इसके बाद अंतिम टॉपिक है अपना प्रकृति का, सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति का। सामाजिक समस्याएं भी सामाजिक अनुसंधान के क्षेत्र में आती हैं, क्योंकि ये सामाजिक जीवन का अभिन्न अंग हैं। कहने का तात्पर्य है कि कोई भी समाज सामाजिक समस्याओं से मुक्त नहीं हो सकता है जब तक इन सामाजिक समस्याओं की प्रकृति को नहीं समझ लिया जाता, कार्य कारण संबंधों को ज्ञात नहीं किया जा सकता। अब है सामाजिक अनुसंधान के उद्देश्य, कि सामाजिक अनुसंधान के उद्देश्य क्या होते हैं। अनुसंधान में वैज्ञानिक विधियों के प्रयोग द्वारा कुछ प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयत्न किया जाता है। इसमें क्या, क्यों, कैसे आदि प्रश्नों को खोजा जाता है। प्रश्न यह उठता है कि वर्षा क्यों होती है, ऋतुएं क्यों बदलती हैं आदि सभी, जैसे अपराधी व बाल अपराधी अधिकांशतः गंदी बस्तियों में ही क्यों पैदा होते हैं, युद्ध क्यों होते हैं, या शोषण से छुटकारा कैसे प्राप्त किया जा सकता है। इसी प्रकार के सैकड़ों हजारों प्रश्नों का उत्तर प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञानों के अंतर्गत देने का प्रयत्न अनुसंधान के माध्यम से किया जाता है। अतः स्पष्ट है कि अनुसंधान का प्रमुख उद्देश्य नवीन ज्ञान व सिद्धांतों की खोज करना व पुराने सिद्धांतों या तथ्यों का पुनः परीक्षण करना होता है। यह अनुसंधान का सैद्धांतिक उद्देश्य है। इसका एक व्यवहारिक या उपयोगितावादी उद्देश्य भी होता है। सामाजिक अनुसंधान के दो उद्देश्यों के बारे में अब हम पढ़ेंगे। पहला है सैद्धांतिक उद्देश्य और दूसरा है व्यवहारिक उद्देश्य। श्रीमती पीवी यंग ने कहा है कि सामाजिक अनुसंधान का मूलभूत उद्देश्य, चाहे वह तत्कालीन हो या दीर्घकालीन, सामाजिक जीवन को समझना और ऐसा करके उस पर अधिक नियंत्रण प्राप्त करना। मूल रूप से सामाजिक अनुसंधान का उद्देश्य ज्ञान की उत्तरोत्तर वृद्धि है। कहने का तात्पर्य है कि सामाजिक अनुसंधान के सैद्धांतिक उद्देश्य के अंतर्गत ज्ञान के लिए ज्ञान प्राप्त किया जाता है, अर्थात इसका व्यवहारिक उपयोग या इसे हम उपयोगितावादी दृष्टि से नहीं देखते हैं। यानी सिर्फ ज्ञान प्राप्ति के लिए जब हम अनुसंधान करते हैं तो वह सैद्धांतिक उद्देश्य कहलाता है। इसमें हम पहला बिंदु पढ़ेंगे सामाजिक तथ्यों की जानकारी, यानी सैद्धांतिक उद्देश्य के अंतर्गत सामाजिक तथ्यों की जानकारी मिलती है, सामाजिक घटनाओं के प्रकार्यात्मक संबंधों की जानकारी मिलती है, सामाजिक जीवन के नियमों की खोज होती है, नवीन अवधारणाओं और सिद्धांतों का विकास होता है। इसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक है व्यवहारिक या उपयोगितावादी उद्देश्य। सामाजिक अनुसंधान के उद्देश्यों के बारे में हम बात कर रहे हैं। दूसरा उद्देश्य हमारा है व्यवहारिक या उपयोगितावादी उद्देश्य। सामाजिक अनुसंधान न केवल ज्ञान प्राप्ति के लिए ही बल्कि सामाजिक जीवन को अधिक उत्तम बनाने के लिए भी किया जाता है। यह भी प्रमाणित हो चुका है कि व्याधिकीय समस्याओं के समाधान के लिए बिखरे हुए उपाय कारगर सिद्ध नहीं होते। जेल, गुप्तचर व्यवस्था, पुलिस, अदालत एवं दंड व्यवस्था के बावजूद अपराध क्यों होते हैं,
इसके लिए सामाजिक संगठन, सामाजिक क्रियाओं को वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में समझना होगा। सामाजिक अनुसंधान के व्यवहारिक या उपयोगितावादी उद्देश्य इस प्रकार हैं। कहने का तात्पर्य है कि सामाजिक अनुसंधान के व्यवहारिक या उपयोगितावादी उद्देश्य में हम पढ़ते हैं कि जब अनुसंधान का उद्देश्य व्यवहारिक हो, यानी समस्याओं को हल करने के लिए किया जाता है, तो उसे व्यवहारिक उद्देश्य कहा जाता है। इसमें सबसे पहला पॉइंट है हमारा सामाजिक समस्याओं के हल में सहायक, प्रशासन में सहायक, सामाजिक योजनाओं में सहायक, सामाजिक घटनाओं पर नियंत्रण, सफल विकल्पों की खोज में सहायता करता है। अतः स्पष्ट है कि सामाजिक अनुसंधान में सामाजिक जीवन को उत्तमता के साथ समझने और व्याधिकीय समस्याओं का सही परिप्रेक्ष्य में विश्लेषण करने पर जोर दिया जाता है। यहाँ हमें इस बात पर भी ध्यान देना है या ध्यान रखना है कि सामाजिक अनुसंधानकर्ता अपने को मूल्य निर्णयों, वैल्यू जजमेंट से मुक्त रखता है, मूल्य तटस्थता की नीति का पालन करता है। वह यह नहीं बताता कि क्या होना चाहिए या क्या नहीं होना चाहिए, वह तो क्या है जैसे प्रश्नों का अनुसंधान के आधार पर उत्तर देता है। अब है सामाजिक अनुसंधान की महत्ता या उपयोगिता, इम्पोर्टेंस या यूटिलिटी ऑफ सोशल रिसर्च। भारत जैसे विकासशील देशों में सामाजिक अनुसंधान की विशेष उपयोगिता है, क्योंकि उसे कल्याणकारी, धर्मनिरपेक्ष एवं समतावादी समाज की दिशा में आगे बढ़ने के लिए अभी बहुत कुछ करना है। विकास योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू करना है, साथ ही उसे विभिन्न व्याधिकीय समस्याओं से छुटकारा प्राप्त करना है, सामाजिक कुप्रथाओं की रोकथाम करनी है। यह सब कुछ करने के लिए सामाजिक अनुसंधान का सहारा लेना अत्यंत आवश्यक है। अब हम यहाँ सामाजिक अनुसंधान की उपयोगिता या महत्व के निम्न बिंदुओं के बारे में पढ़ेंगे। सामाजिक अनुसंधान द्वारा अज्ञानता को दूर किया जाता है, नवीन ज्ञान की प्राप्ति में सहायक होता है, सामाजिक समस्याओं को हल करने में सहायक होता है, कल्याण कार्यों में सहायक होता है। सामाजिक अनुसंधान द्वारा सामाजिक नियंत्रण में सहायता मिलती है, प्रशासन एवं समाज सुधार में उपयोगिता होती है, भविष्यवाणी करने में सहायक होता है, सामाजिक विज्ञानों के विकास में योग प्राप्त होता है और साथ ही साथ इसका एक सैद्धांतिक महत्व भी होता है। सामाजिक अनुसंधान सैद्धांतिक ज्ञान में वृद्धि करने के साथ साथ मानवीय समस्याओं के हल खोजने में भी अत्यंत सहायक है। अब हमारा अंतिम टॉपिक है सामाजिक अनुसंधान की समस्याएं, कि आखिर सामाजिक अनुसंधान में यानी सोशल रिसर्च में प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं। प्रत्येक सामाजिक विज्ञान के अनुसंधान संबंधी अपनी अपनी कुछ विशिष्ट समस्याएं होती हैं और यह बात समाजशास्त्रीय अनुसंधान के लिए भी सही है। इन समस्याओं के कारण समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति के संबंध में आपत्ति उठाई जाती है। अब है सामाजिक अनुसंधान की समस्याओं के बारे में हम बिंदु यानी पॉइंट वाइज पढ़ेंगे। पहली समस्या है अवधारणाओं में स्पष्टता का अभाव। प्रत्येक विज्ञान की अपनी कुछ विशिष्ट अवधारणाएं होती हैं जिनका उस विषय में सभी विद्वान समार्थ अर्थ में प्रयोग करते हैं। ये अवधारणाएं सामाजिक अनुसंधान को आगे बढ़ाने में योग देती हैं, लेकिन ये कई बार इनमें स्पष्टता का अभाव पाया जाता है। दूसरा है सामाजिक घटनाओं की जटिल प्रकृति। कहने का तात्पर्य है कि सामाजिक घटनाएं जटिल होती हैं और इसी कारण अनुसंधान में समस्या का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट है वस्तुनिष्ठता प्राप्त करने में कठिनाई होना। सामाजिक अनुसंधान में वैश्विकता का विशेष महत्व है। इसके अभाव में सामाजिक अनुसंधान के आधार पर प्राप्त किसी भी निष्कर्ष को वैज्ञानिक निष्कर्ष नहीं कहा जा सकता है, अर्थात वस्तुनिष्ठता को प्राप्त करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है, क्योंकि समाज का केंद्र व्यक्ति होता है, व्यक्ति परिवर्तनशील होता है या व्यक्ति का जो स्वभाव है, विचार हैं, वह नित्य बदलते रहते हैं। नेक्स्ट है सुनिश्चित माप की समस्या। सामाजिक अनुसंधान में सामाजिक संबंधों, व्यवहारों एवं मानवीय प्रकृति का प्रमुखतः अध्ययन किया जाता है। इन सबको मापना संभव नहीं है क्योंकि ये गुणात्मक हैं ना कि परिमाणात्मक। सामाजिक संबंध चूँकि गुणात्मक होते हैं और इसीलिए इन्हें मापा नहीं जा सकता और इसी कारण सुनिश्चित माप की कमी या समस्या पाई जाती है। नेक्स्ट है प्रयोगात्मक अनुसंधान का अभाव।
सामाजिक विज्ञानों में प्रयोगात्मक विधियों का प्रयोग नहीं के बराबर पाया जाता है। इसका कारण यह है कि इन विधियों के प्रयोग के लिए सामाजिक विज्ञानों में अभी समुचित दशाओं का अभाव पाया जाता है। अतः कार्य कारण संबंधों की खोज में कठिनाई पाई जाती है। नेक्स्ट और अंतिम टॉपिक है हमारा प्रमाणीकरण यानी सत्यापन की समस्या। सामाजिक अनुसंधान में सत्यापन या प्रमाणीकरण की समस्या का सामना करना पड़ता है। सामाजिक अनुसंधान के आधार पर प्राप्त किए गए निष्कर्षों की विश्वसनीयता का पता लगाना वैज्ञानिक दृष्टि से अत्यंत आवश्यक है, परंतु यह कार्य सामाजिक विज्ञानों में बहुत कठिन है, क्योंकि जिन सामाजिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है उनकी पुनरावृत्ति कराना संभव नहीं है। अतः निष्कर्षों की विश्वसनीयता का परीक्षण सामाजिक अनुसंधान की एक प्रमुख समस्या है। उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।